वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अविनाश स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल पे। और आज हम लोग ग्रामर सीरीज के साथ साथ जो वोकैब सीरीज हम कर रहे थे 15 वर्ड 15 मिनट का, उसका नेक्स्ट क्लास लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं, जिसमें 29th सीरीज आज होगा। यानी 15, 10, 25 वर्ड आज हम लोगों के पास है जो 15 मिनट्स में ही हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों का जो ये IQ मैंने सीरीज शुरू किया था वो तीसरा सीरीज है, इडियम्स क्यूज 3। तो चलिए, आप लोगों को हमेशा मैं हिंट करते जा रहा हूं ताकि आपको सिर्फ कमेंट सेक्शन में एक बार उसको रिवीजन के तौर पे आंसर करने में अच्छा लगेगा। तो देखिए, आज हम लोगों ने सबसे पहले जो ये सीरीज उठाया है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि हमने बोन वर्ड से रिलेटेड कुछ कॉम्बिनेशंस आपके पास रखने की कोशिश की है। इससे क्या हो रहा है ना कि हम लोगों का कंफ्यूजन क्लियर हो रहा है कि बोन रिलेटेड अगर दो इडियम्स हमको याद है तो दोनों में डिफरेंस क्या है, या हमको 6 याद है तो 6 में डिफरेंसेस क्या हैं। तो देखिए, तो 6 क्वेश्चंस के 5 ऑप्शंस हैं, यानी दो कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसका आंसर एक ही होगा कोई। देखिए, आपको अच्छा लग रहा होगा। बोन ऑफ कंटेंशन, कंटेंट मतलब विषय वस्तु, बोन टू पिक मतलब उठाना। आपने सुना होगा एक कहानी कि एक पुल को क्रॉस कर रहा था एक कुत्ता, और उसने अपने मुंह में एक हड्डी ली हुई थी, और नीचे जाने जाए परछाई की जगह बचा क्या थी, पानी। तो उस पानी में जब वो देखता है तो उसे लगता है कि जो हड्डी मैं लिया हुआ हूँ वैसा ही एक हड्डी एक और लिया हुआ है, और वो चाहता है कि मैं अपना वाला हड्डी छोड़ के उसका वाला हड्डी ले लूँ। ठीक है, तो वो क्या करता है, अपना मुंह खोलता है और वो नीचे गिर जाता है। तो ये था कहानी जो हम लोगों ने सीखा था, उसमें लालच के सेंस में बताया गया था। लेकिन सेंस क्या हुआ कि उसने मुंह खोला ही क्यों, उससे लड़ने के लिए ना, झगड़े का कारण था वो हड्डी। तो बोन ऑफ कंटेंशन या बोन टू पिक दोनों का मतलब होता है झगड़े का कारण। इसलिए आंसर अगर आप मैच करेंगे तो इसका आंसर मैच निकला जाएगा काउज ऑफ क्वारल, झगड़े का कारण। नेक्स्ट में है एज ड्राई एज बोन। नहीं लग रहा है, ड्राई का मतलब सूखा हुआ, और इतना सूखा हुआ जैसे कि हड्डी। कहा भी जाता है कि हड्डी जो होती है उसमें वाटर का अंश नहीं होता है, पानी का अंश ही नहीं होता उसमें। इसका मतलब है कि एकदम सूखा हुआ, वेरी ड्राई। इसका आंसर इसका हो जाएगा ए। ऐसे भी कॉम्बिनेशन है, ये कोई इडियम्स नहीं है, कंपैरिजन है। बेयर बोन्स ऑफ समथिंग, समझना है यहाँ से। बेयर का मतलब होता है नंगा। जैसा आपने सुना होगा कि हमें अगर प्रकृति का भरपूर मतलब एनर्जी चाहिए तो खाली पैर नीचे चलना चाहिए, सुबह सुबह खाली पैर टहलना चाहिए, सुबह सुबह, दोपहर में नहीं, गर्मी में। तो क्या हो रहा है कि अगर हम सुबह सुबह एकदम नंगे पांव चलते हैं तो हमें धरती से मिलने वाला बेसिक चीज गेन होगा, प्रकृति का बेसिक चीज गेन होगा। तो बेयर बोन ऑफ समथिंग का मतलब बेसिक ऑफ समथिंग। ठीक है, इसका हिंदी होता है मौलिकता, मौलिकता यानी कि आधारभूत चीज है। अगला है क्लोज टू द बोन। क्या होता है ना कि कभी कभी हम किसी आदमी को कुछ कहते हैं और वो उसको एकदम चुभ जाता है। नहीं कहते हैं कि एकदम ऐसा ये नुकीला था जैसे कि हड्डी जैसा हो, है ना, एकदम चुभ जाना। तो क्लोज टू द बोन का मतलब चुभ जाना, यानी कैसा, फील एम्ब्रेसिंग। इम्प्रेस्ड का मतलब होता है शर्मिंदा। जब कोई बात हमारे किसी को चुभ जाती है तो हम उसे कह सकते हैं कि योर स्टेटमेंट इज क्लोज टू द बोन। और भी मेरे लिए शर्मिंदगी की बात थी। अगला है आपके पास में डाउन टू द बोन। डाउन मतलब नीचे। ये बोलते हैं कि आपने जो इस ठंडी मौसम में सिर्फ एक शर्ट पहन के आ गए हैं, ये तो आपके हड्डियों के एकदम गहराई तक ठंडा लग रहा होगा, यानी आपको एकदम पूरी तरह से ठंडा कर दिया होगा। इसका पॉजिटिव सेंस होता है, इसका मतलब होता है पूरी तरह, इंटायरली। तो इसमें अंतर है। क्लोज टू द बोन का मतलब शर्मिंदा हो जाना, और डाउन टू द बोन का मतलब होता है पूरी तरह, कंप्लीटली, अंदर तक। चलिए, अब यहां से देखिए, कुछ आपको लग रहा होगा कि हेड से रिलेटेड और माइंड से रिलेटेड आपके पास में, यानी बॉडी पार्ट से ही रिलेटेड कुछ और भी इडियम्स मैंने रखा है, क्योंकि बोन भी बॉडी पार्ट है और ये भी बॉडी पार्ट है। देखिए, हेड्स प्ले रोल आज तक के सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन और इडियम्स में से है। ये तब यूज होता है ना जब हम लोग किसी भी संस्था के अंतर्गत कर्मचारियों का ट्रांसफर इधर उधर सुनते हैं। तो हेड्स प्ले रोल का मतलब ही होता है आपका क्या, सफर भाइल सर्विंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। हिंदी अगर लिखना चाहेंगे तो हेड्स बिल रोल का मतलब हो गया तबादला या तबादले का दर्द झेलना। आप नहीं चाहते थे और हो गया। थोड़ा सा अच्छा है इसलिए मैंने रिपीट कर दिया। टर्न हेड का मतलब होता है कि आप अपने आप को ढाल लीजिए। आप कहते हैं कि लॉकडाउन है, पढ़ाई नहीं हो रही हमारे घर पे, तो हम कहूँगा भाई अपने दिमाग को टर्न कीजिए, मोड़िए कि लॉकडाउन में ही तो आपको 24 घंटा छुट्टी है।
तो क्या हो रहा है, टर्न हेड का मतलब अपने आप को ढालना, अडेप्ट। बियर इन माइंड, नहीं लग रहा बियर का मतलब जन्म देना, तो दिमाग में अगर हम किसी चीज को जन्म दे रहे हैं इसका मतलब याद कर रहे हैं। जैसे इतिहास वगैरह को पढ़ते पढ़ते कभी कभी फील करने लगते हैं कि राजमहल ऐसा होगा, दरबारी ऐसे होंगे, तो बियर इन माइंड का मतलब याद कर रहा। स्टिक वंस नेक आउट, आप बताइए किसी एक छोटे से जगह से आप बाहर झांक रहे थे और इस जगह से झांकने के दौरान आप झांकने के लिए मुंडी तो अपना इंटर कर लिए, अब आपका सिर जो है वो निकल ही नहीं रहा बाहर, यानी यही होता है स्टिक वंस नेक आउट, अपनी गर्दन गलत जगह घुसाना यानी जोखिम लेना। ठीक है, तो आप इसको रिवीजन के तौर पे कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करके बता दीजिएगा, ताकि हम समझ पाए कि हाँ आप जो सीखे मेरे से वो पूरी तरह से सीख पाए थे। कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर दे दीजिएगा। चलिए, तो आज का क्लास अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आज का सबसे पहला वर्ड है फिर से वही क्रैसी वर्ड, यानी कि गवर्नमेंट होगा। क्रैसी यानी गवर्नमेंट होगा। अब हमें समझना है कि किसके द्वारा, तो ओक्लो का मतलब पता नहीं चल रहा है कौन। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं कि ओक्लो जो वर्ड है आपके पास वो कहां से निकल के आया था, मार्केट से। मार्केट में क्या होती है, भीड़ होती है, गवर्नमेंट बाई क्राउड। हाँ, अब ये कह सकते हो कि इसका साइनोनिमस में कई बार आपको मोवोक्रेसी देगा, लेकिन इसके चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि मोवोक्रेसी से बढ़िया ऑप्शन ओग्लोक्रेसी होगा। चलो नेक्स्ट में आपके पास है दूसरा फ्रैट्रिसाइड। देखो साइड का मतलब किलिंग होता है, मर्डर होता है, तो मर्डर हो गया। अब किसका है तो ये समझते हैं। तो देखो फ्रैक्शन किसके बीच होता है, भाइयों के बीच ना, बंटवारा, तो बस हो गया मर्डर ऑफ ब्रदर। नेक्स्ट में है पॉली। पॉली मतलब अनेक, गैमी मतलब शादी, हम कल ही बताए थे। मोर देन वन मैरिज या टू मैरिजेस लिख सकते हैं। एक से ज्यादा शादी करने की प्रथा को क्या कहते हैं, पॉलीगैमी कहते हैं, या कस्टम ऑफ, आगे लगा लो, परंपरा, कस्टम ऑफ मोर देन वन मैरिज। देखो नेक्स्ट में है सेप्टुजिनेरियन। ठीक है, सेप्टुजिनेरियन नीचे है। सेप्टु मतलब कल ही बताए थे आपको 70 से 79 साल का, तो लिख देते हैं एज बिटवीन 17 एंड 79। ठीक है, या ए पर्सन हुज एज इज बिटवीन 70 एंड 79, एक आदमी जिसका उम्र 70 से 79 साल के बीच होता है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है बेल। बेल वर्ड आपका ओडब्ल्यूएस में रिपीटेड क्वेश्चन में से एक रहा है आज तक। क्या होता है, तो क्लस्टर होता है या तो ढेर होता है, और क्या चीज का होता है, कॉटन का। रुई वगैरह के ढेर को क्या कहते हैं, तो बेल कहते हैं। ये इसलिए भी पूछता है क्योंकि आपको पता होगा कि बेल का स्पेलिंग दो तीन तरह से लिखते हैं, WELL, BELL, BAIL और BALE। तो अब ये चार तरह से लिखा जाता है, इसी वजह से एग्जाम में पूछता है कि बच्चा कंफ्यूज होगा। तो हमको पता है कि बेल क्या है, एडवर्ब जिसका हिंदी क्या होता है, अच्छा। बेल मतलब घंटी, ठीक है, और ये आपके पास जो हो जाता है BAIL वो होता है वो कोर्ट कचहरी वाला बेल, है ना, पुलिस के सेंस में। और ये तो आपका आंसर ही था, कॉटन का ढेर होता है, तो इसी वजह से दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में आते हैं। खत्म हो गया ओडब्ल्यूएस, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब है। पुल थ्रू के बाद इलनेस लिखा हुआ था, नहीं लग रहा है, पुल मतलब खींचना, थ्रू मतलब द्वारा, तो लगता है किसी को बीमारी से खींचा गया है, यानी क्या करना, निकलना, रिकवर करना, रिकवर फ्रॉम इलनेस। हिंदी होगा उबरना, आपको हिंदी पसंद है तो आप हिंदी याद कर सकते हैं, पुल थ्रू मतलब उबरना। सीट बैक कार, अब सोचो कार में बैक पीछे बैठ करके आप क्या करते हैं, रिलैक्स, तो सीट बैक का मतलब क्या हो गया, आराम फरमाना, टू रिलैक्स, क्योंकि ड्राइवर ड्राइव करेगा, आप रिलैक्स बैठियो। चलो बर्क अप के बाद कमेंट है। कभी कभी क्या होता है समझिए, किसी को हमने चिढ़ाने के लिए कमेंट कसा और वो चिढ़ गया, तो हम कहते हैं काम कर गया। क्या कर गया, काम कर गया, तो यही होता है काम कर जाना, काम कर जाना, यानी कि किसी को क्या करना, भड़का देना, टू इंसाइट।
ठीक है, भड़काने के सेंस में और क्या यूज कर सकते हैं, अग्रेवेट। तो बरकत का मतलब भड़काना होता है, ये सेंस हुआ। हैंग अराउंड विथ भी लग गया, ऐसा करते हैं कि इसका साइनो पहले लिख देते हैं, गेट अलोंग विथ समवन, समझना, हैंग अराउंड विथ समवन या गेट अलोंग विथ समवन, यानी साथ साथ चलना, साथ साथ रहना, बस। तो साथ साथ बस हिंदी होगा, नहीं तो फिर वो मूवी आपको याद होगी, हम साथ साथ हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या देखे थे कि पूरी फैमिली एक साथ रहती है, बिजनेस मिलजुल के संभालती है, वो सेंस हुआ। तो था ये आपके पास जो 9 वर्ड हुआ। अब उसके बाद है यहां से 10 नंबर आपके पास, इसके लिए थोड़ा सा इधर इरेज करना है। चलो अब शुरू करते हैं 10वां आपका फ्रेजल वर्ब, दैट मींस बियर डाउन। देखो बियर का ये तीसरा आपका है जो कि आ चुका है फ्रेजल वर्ब, 2 हम पहले भी पढ़ा चुके हैं 27 और 28 में। अब देखो यहाँ लिखा हुआ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी किसी चीज का क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं क्या, बियर डाउन किसकी वजह से होगा, फ्रिक्शन की वजह से होगा, जिसका मतलब होगा टू रिड्यूस इन अमाउंट, साइज और नंबर, यानी बियर डाउन का हिंदी क्या होगा, कमी आना। चलिए ये था आपके पास जो फ्रेजल वर्ब कॉम्बिनेशन था। अब हमारे पास बचा इडियम्स। चलो तो इडियम्स की कहानी में सबसे पहला देखते हैं। देखिएगा सबसे पहले बोन ऑफ कंटेंशन मैंने आपको पढ़ा दिया, झगड़े का कारण होता है तो बस काउच ऑफ क्वारल हो जाएगा इंग्लिश। उसके बाद है आपके पास चीक बाय जोल, कहोगे ये तो सर बॉडी पार्ट ही है, चीक मतलब गाल होता है ना, तो नहीं लगता। चीक बाय जोल मतलब क्या होता है कि जब कभी कोई छोटा बच्चा मिलता है तो हम लोग उसको दुलारते कैसे हैं, या तो इस तरह से, या तो इस तरह से, या तो उसका नाक पकड़ के, या तो कान पकड़ के, ये सब आपका जो है गाल के आसपास है। तो चीक बाय जोल का मतलब ही होता है पास पास, पास पास यानी क्लोज टुगेदर। चलिए 13 नंबर समझते हैं, समझिएगा। पिलर का मतलब समझ रहे हो, और उसके बाद पोस्ट। पिलर का मतलब समझते हैं कि कोई कंपनी को शुरू करने वाला सबसे पहला आदमी, और पोस्ट का मतलब जितने भी उसके द्वारा क्रिएट किए गए लोग हैं पोस्ट पे, यानी हर जगह हर किसी को, ठीक है। तो फ्रॉम पिलर टू पोस्ट का मतलब हो जाएगा एवरीवेयर, या टू एवरीबॉडी, हर किसी को। चलिए 14 में आते हैं। आपको नहीं लग रहा है कि जो बच्चा अभी नया नया होता है किसी फील्ड में, तो हम उसे कहते हैं अभी सही से आपका बाल भी नहीं पका और आप हम ही लोग को पकाने आए हैं, मतलब कहते हैं क्या, अभी तो तुम कच्चे खिलाड़ी हो, यानी आपको कह दिया जाता है कि आप क्या हो, अनुभवहीन हो। इन मतलब नहीं, एक्सपीरियंस्ड अनुभवी, अनुभवहीन। चलिए लास्ट कॉम्बिनेशन, हैव द गिफ्ट ऑफ द गैब का हिंदी होता है भाषण कला। क्या होता है, भाषण कला, भाषण देने की कला, टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, गिफ्ट ऑफ द गैप। चलिए तो ये था आपका सेशन 29 पीडीएफ रिवीजन के लिए। कमेंट सेक्शन में 10 जो आपका IQ 3 था उसका आंसर मुझे चाहिए। साथ ही अब वीडियो को आप लोग शेयर वगैरह भी किया करिए।